जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भविष्य की चिंता मत करो, तुम भूत का पश्चाताप मत करो, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो। अच्छे लोगों की ना भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। अच्छे लोगों को ना भगवान अच्छे लोगों के हमेशा साथ रहते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं ना, तो भगवान ना उनको देते तो बहुत कुछ है लेकिन अपना साथ नहीं देते। और भगवान के साथ के ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है ना हमारे लिए। तो हमें ना बस अपने वर्तमान में चलना है हमेशा। जो भी मतलब हमारे भूतकाल में हुआ, हमें उसकी चिंता नहीं करना है, उसको लेके कोई भी पश्चाताप नहीं करना है। पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हमें बस अपने वर्तमान में जीते जाना है, वर्तमान में ही मेहनत करनी जानी है, वर्तमान में जो चल रहा है उसी को अच्छे से रखना है। हमें भविष्य की चिंता भी इतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो है अगर हमारे साथ है, हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो हमारा फिर अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उसके साथ में भगवान होता है। बुरे लोगों को चाहे भगवान कुछ मतलब अच्छा दे भी दे, तो भी जो है वो भगवान उनका साथ नहीं देते हैं। तो भगवान के साथ से जो है ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है। कम समय में शायद बुरे लोगों को बहुत कुछ मिल भी जाए, वो बहुत कुछ पा भी ले, लेकिन वो जो है ना उनका मतलब एकदम से कभी ना कभी चला ही जाएगा, क्योंकि बेईमानी से या फिर किसी तरीके से ना आया हुआ कुछ भी अच्छे से रहता नहीं है। तो हमें जो है अच्छे से मेहनत करनी है और अपने जो है क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जाना है। तो भविष्य की चिंता हम अपने भगवान पे छोड़ देंगे। वो कहते हैं ना कि तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो हम अगर कर्म करते जाएंगे ना, तो एक ना एक दिन जो है उस कर्म का फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आज हमारी भगवान परीक्षा ले रहे हो, चाहे आज हम बहुत मेहनत कर रहे हो और उसके बदले में हमें कुछ भी ना मिल रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि हमारे कर्म जो है ना वो मतलब भगवान जो है हमारी परीक्षा का फल ज़रूर देंगे। वो कहते हैं ना कि अगर हम कोई परीक्षा देते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट आता ही है, और अगर हमने ईमानदारी से मेहनत से उस परीक्षा में ध्यान दिया होगा ना, तो उस परीक्षा का फल जो है हमारा अच्छा ही आएगा। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ में होता है कि ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वैसा ही मेरे साथ भी ये होता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जो है मतलब मेरा जो है मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है, तो फिर मुझे किसी और की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। भगवान ने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया है, और वो ना ही कभी मुझे भूखा सोने देंगे। उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, तो वो आगे भी मेरा ध्यान रखेंगे। बुरे वक्त में हमेशा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तो वो हमेशा मेरा हाथ जो है वो पकड़े रखेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं ना कभी कभी कितना भी हार जाऊँ, लेकिन कोई ना कोई मुझे ऐसा इशारा मिल ही जाता है। भगवान मुझे ऐसा इशारा दे ही देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेहनत करती जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसा हमेशा होता ही है। तो हमें ना कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तो ये हो गई कुछ बातें। ये हमें ना अपने जीवन में ऐसी बातों को ज़रूर उतारना चाहिए। इससे ना हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और बहुत ही अच्छे से जो है हम अपने जीवन का जो सफ़र है ना वो काट सकते हैं। बुरे लोगों के बीच में रहकर बुरा बनना कभी भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम अच्छे रहेंगे ना, तो मतलब भगवान हमारे साथ रहेंगे, और भगवान के साथ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, और सुबह का मतलब कि 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं जैनिश को ना सुबह स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, और आज मेरे सारे काम ना बहुत भाग दौड़ में हो रहे हैं, जल्दी जल्दी में। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि सुबह में जैनिश उठ ही नहीं रहा था, तो उसी को उठा के स्कूल भेजने में इतना टाइम हो गया ना कि मेरा खाना बनाना और सब रह गया। और आने के बाद जो है मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह की, और मेरे कुछ काम थे तो वो मैंने निपटाए, और उसको करते करते ही मुझे 10:30 बज गए। तो अभी घर का सारा क्लीनिंग वगैरह भी बाकी ही है। तो फ़िलहाल मैं ना लंच बना ले रही हूँ, क्योंकि जैनिश को ना आने के बाद जो है लंच खाना चाहिए होता है, इसीलिए तो फटाफट से बनाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे 11:15 11:30 बजे तक ना जैनिश को लेने के लिए भी जाना रहेगा। तो मैंने एक साइड पे ना दाल को तड़का लगाने के लिए रख दिया है, और एक साइड पे यहाँ पे मैं मिर्ची के पकोड़े जो है वो फ्राई कर ले रही हूँ। तो मुझे ना ये मिर्ची के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा ना, और उसमें अगर आलू स्टफ़ हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी ना मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं सिर्फ सादे वाले ही मिर्ची के पकोड़े बनाए मैंने। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मतलब जैनिश के टाइम पे, तो मुझे मिर्ची के पकोड़े खाने का बहुत मन करता था।
और यहाँ पे देखिए ये ना शाम का टाइम हो रहा था और मेरे मोबाइल में ना मतलब बैटरी नहीं थी ना, तो सुबह का फिर मैंने कुछ और शूट नहीं किया था, तो फटाफट फटाफट में मैंने सारा काम निपटाया। और यहाँ पे मेरे बेड की हालत तो आप देख ही सकते हो, तो ये ऐसी ही रहती है। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड मोमोज़ लेके आए थे, तो मैंने इनको कल या परसों ही बताया था शायद कि मुझे मोमोज़ खाने का मन कर रहा है करके, तो ये लेके आए हैं आज। वैसे तो मैंने इनके पास से डोसा मंगवाया था, लेकिन डोसे वाला जो है बंद था, तो इसलिए ये मोमोज़ लेके आए थे। और ये मोमोज़ ना मतलब मोमोज़ जैसे नहीं थे, अलग ही टाइप के थे। मतलब इसकी फीलिंग थी ना वो बहुत ही स्पाइसी थी, और इसमें ना सोया नगेट्स वगैरह भी डाले हुए थे, लेकिन खाने में अच्छे लग रहे थे। टेस्ट में मोमोज़ जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन जो भी था टेस्टी था, अच्छा था। तो फिर हम लोग ने जो है खा लिया। तो वो वही बता रहे थे कि कोई उनका जो मतलब फ्रेंड है ना वो बेचता है करके, और वो बहुत ही अच्छे इंसान है करके, तो इसलिए ये उन्हीं के पास से लेके आए हैं करके। तो बस अभी हम लोग वही खा रहे थे, और मैं इनको यही बता रही थी कि इतने सारे क्यों लेके आए, थोड़े ही लेके आने चाहिए ना। तो इसलिए वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने जो है नया नया बिज़नेस चालू किया ना, तो थोड़ा सा उनको मोटिवेटेड भी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है ना, मतलब कि अगर कोई बिज़नेस चालू करो छोटा सा भी, तो कोई आपके पास से अगर सामान लेके जाए ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलता है ना कि हाँ हमारा सामान बिक रहा है करके। तो इसीलिए जो है वो लेके आ गए थे। और बस हम लोग ने मोमोज़ वगैरह खाए, और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपनी जो बेडशीट चेंज करूँगी। हमारी बेडशीट ना 2 दिन भी मतलब अच्छे से नहीं रहती है बेड पे, क्योंकि जैनिश बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। और यहाँ पे देखिए कितना मस्ती कर रहा है। एक तो ना मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है 2 दिन से, और ऊपर से ये इसका चालू ही रहता है। तो देखिए ये ऊपर था ना, तो मैं खिसका नहीं पा रही थी गद्दा, तो मैं वही इसके पापा को बोल रही थी कि थोड़ा इसको हटा लो यहाँ से, तो ये हट गया। तो अभी मैंने फटाफट से जो है बेडशीट जो है वो ठीक कर दी। तो 2-2 दिन में ना बस ये बेडशीट चेंज होती है, तो धोने के लिए भी फिर बहुत निकलता है। अच्छा है कि वॉशिंग मशीन है। और ये देखिए कचरा कितना सारा निकला है, तो इसको ना पेपर फाड़ने का बहुत आजकल ना शौक हो गया है। तो इतने पेपर फाड़ फाड़ के ये कचरा करता है ना कि पूरे दिन में मुझे कम से कम 6 से 7 बार ना झाड़ू ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट अपने ये दिन की आखिरी झाड़ू लगा दे रही हूँ। और ये देखिए फिर से इसने पेपर फाड़ भी दिए। और यहाँ पे मैं कपड़े घड़ी करने के लिए लेके आ गई हूँ। तो बस ये ना आज का मेरा आखिरी काम है, क्योंकि ना मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं और रात का खाना भी बना दिया है। तो अभी बस मैं हस्बैंड जी को वही बोल रही थी कि मैं ना अभी कपड़े घड़ी करूँगी, और उसके बाद में मैं सोने वाली हूँ करके। तो वो बोल रहे थे सो जाना, तेरे को और क्या काम है करके। और ये देखिए इनकी मस्ती ना चालू ही रहती है। मतलब काम बढ़ाने में ना ये एक नंबर है, और इनको पता नहीं क्या चाहिए था, मुझे बार बार खींच के लेके जा रहे थे। तो बस अभी मैं कपड़े घड़ी कर ले रही हूँ, और मोमोज ज़्यादा ही मैंने खा लिए थे, तो अभी फ़िलहाल मुझे भूख भी नहीं थी खाने के लिए। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस कपड़े घड़ी करके जो है रख दिए। और आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल, बाय बाय।